हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो क्लास 9 स्टूडेंट के लिए है और हम लोग जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं वो है सर्कल्स चैप्टर। ठीक है, सर्कल्स चैप्टर में आज एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले वाले अगर पार्ट को आपको फिर से समझना है तो मैंने उस पर वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.4 कह रहा इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord. क्वेश्चन हमें समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलिए हम आपको समझाते हैं फिगर से। कह रहा है क्या कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ए सर्कल का मतलब एक ही सर्कल के बारे में बात किया जा रहा है। तो मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, और इस सर्कल में क्या है कि दो इक्वल कॉर्ड है। तो पहला इक्वल कॉर्ड, पहला कॉर्ड को मान लेते हैं ए बी और दूसरा कॉर्ड जो है उसको हम सी डी मान लेते हैं। लेकिन एक चीज कहा है कि जो दोनों इक्वल कॉर्ड है वह इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर? विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए, तो एक हमने और इक्वल कॉर्ड ले लिया, क्या? सी डी। ठीक, मान लेते हैं कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? तो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो सर्कल है उसका जो सेंटर है उसको हमने क्या मान लिया है? ओ। क्या मान लिया है? ओ। तो कह क्या रहा है कि ये दोनों कॉर्ड जब आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो सेगमेंट का फॉर्मेशन करेगा। क्या कर रहा है? प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। यहां सेगमेंट ऑफ सर्कल की बात नहीं कर रहा है, सेगमेंट ऑफ कॉर्ड की बात कर रहा है। तो देखिए ए बी जो कॉर्ड है अगर पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दो सेगमेंट में बट रहा है, मतलब टू पार्ट्स में बटने की बात कर रहा है। कौन कौन पार्ट्स? पहला पार्ट हो गया एपी और दूसरा पार्ट हो गया बीपी। ठीक है, और उसी तरह इस अगर सीडी कॉर्ड को अगर हम बात करें तो वो भी दो पार्ट में इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब अलग अलग हो रहा है, दो सेगमेंट में बट रहा है, दो पार्ट में बट रहा है। कौन कौन पार्ट है? पहला पार्ट है पीडी और दूसरा पार्ट है क्या? सीपी। तो क्वेश्चन में क्या कह दिया कि ये जो इंटरसेक्शन हुआ वो एपी वाला जो पोर्शन है वो पीडी के बराबर होगा और जो ये छोटा वाला पोर्शन है पीबी वो पीसी के बराबर होगा। यही बात हमको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहां पर हम लोग के पास गिवन क्या दिया हुआ है? तो गिवन में हम लिख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं कि ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, equal chords and intersect at point P। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है? तो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, यह हो गया हमको गिवन। अब हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, क्या? एक सेगमेंट, इस कॉर्ड को दो सेगमेंट बांटा गया। तो पहला सेगमेंट अगर मान लीजिए ए बी कॉर्ड का बात करें तो एपी एक सेगमेंट हुआ और दूसरा सेगमेंट कौन सा हो गया? तो बीपी। एपी पहला सेगमेंट और बीपी दूसरा सेगमेंट। ठीक है, उसी तरह अगर सीडी कॉर्ड को भी अगर पॉइंट पर इंटरसेक्शन करने के बाद दो भाग में बटा तो पहला पार्ट कौन आ गया? डीपी और दूसरा कौन आ गया? यह आ गया सीपी। हमको प्रूफ करना है कि एपी जो है वो डीपी के इक्वल होगा और बीपी जो है वो सीपी के इक्वल होगा। ये चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं और या फिर कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग को अब कंस्ट्रक्शन करना होगा। बताइए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड पर, ठीक है,
सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए कॉर्ड पर, सिमिलरली इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, कहां पर, कॉर्ड पर, ठीक है। तो जैसे सेंटर से परपेंडिकुलर अगर हम कॉर्ड पर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर हमने क्या किया, ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां से, सेंटर से। मान लीजिए इसको एम पॉइंट मान लीजिए और इसको एन मान लीजिए, एम और एन मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब एम जैसे आएगा तो हो जाएगा ए एम इक्वल टू बी एम, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर से जो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट। सिमिलरली अगर ओ एन की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी एन इज इक्वल टू एन डी, सी एन इक्वल टू एन डी, ठीक है। अब एक चीज और प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो इक्वल कॉर्ड है, क्या यहां पर देखिए इक्वल कॉर्ड्स की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अगर दो इक्वल कॉर्ड है तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा, कहां से, सेंटर से। ये भी थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों थ्योरम को अप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, हम लोग देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, फुल स्टॉप। पहला में क्या किए कि ओ एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए बी पर और ओ एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सी डी पर। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ज्वाइन करेंगे, किसको किसको ज्वाइन करेंगे, ओ से पी को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ओपी, ठीक है। ओ से जब पी को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या हमें चाहिए, दो ट्रायंगल मिल गया मुझे, कौन कौन, पहला ट्रायंगल पी एम ओ और दूसरा ट्रायंगल मिल गया पी एन ओ, ठीक, दो ट्रायंगल मिल गया। तो कंस्ट्रक्शन वर्क आपको समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्शन करने से फायदा क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन करने से यह फायदा हुआ कि हमको क्या क्या मिल गया, क्या क्या मिल गया। तो ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए एम, और ए एम किसके इक्वल होगा, तो एम बी के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर हम इसमें बात करें, किसमें बात करें, तो देखिए यहां पर अगर एन मेरा परपेंडिकुलर है तो सी एन इज इक्वल टू एन डी, सी एन इज इक्वल टू एन डी। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ। जब प्रूफ कर रहे हैं तो सबसे पहले वही बात लिख देते हैं कि इफ क्या ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इट मीन्स ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम, ठीक है। एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इट मीन्स अगर ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पे तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी एन इज परपेंडिकुलर सी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी। और ये किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो जब किसी कॉर्ड पर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब किसी कॉर्ड पर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको आगे दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, तो एम ओ पी एंड ट्रायंगल एन ओ पी, एम ओ पी एक ये ट्रायंगल और दूसरा एन ओ पी एक ये ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं कि अगर ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड है, ठीक है, तो वो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए पहला चीज हम लोग को क्या मिल गया इसमें कि एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी।
OMP और ONP दोनों का दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल मेरा क्या है 90 डिग्री है। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो हमको 90 डिग्री मिल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड OP, OP जो साइड है वो दोनों के दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन OP क्या है, दोनों में कॉमन हो गया। चलिए अब तीसरा पॉइंट हमको क्या मिल गया कि OM जो है, OM इज इक्वल टू ON, ये किस प्रॉपर्टी से इक्वल हो गया। तो हम लोग जानते क्या है, ध्यान दीजिए, जानते ये है कि OM ON के इक्वल इसलिए है क्योंकि ये इक्वल जो कॉर्ड है वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है, कहां से, सेंटर से। तो हम लोग लिख देंगे क्या कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो अब देखिए हमको क्या मिल गया, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, तो RH और S, तो बाई RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, सॉरी, दोनों का दोनों ट्रायंगल RHS रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे बाई RHS रूल ट्रायंगल कौन सा, MOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किससे, NOP। अच्छा, ये दोनों का दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, तो हमको अब क्या क्या मिल गया उस चीज को हम लोग बात करते हैं। तो देखिए पहला चीज मिल गया बाई CPCT से हमको पहला चीज क्या मिल गया कि ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो P से M की दूरी और P से N की दूरी सेम हो गया। तो यहां पर पहला पॉइंट मिल गया क्या कि MP इज इक्वल टू NP। MP और NP का दोनों ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको CPCT से मिल गया। अगर इसको एंगल 1 मान ले, इसको एंगल 1 और इसको एंगल क्या मान ले 2, तो हमको CPCT से क्या मिल जाएगा, एक चीज और कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो बोलिएगा कि सर ये एंगल 1 और एंगल 2 को निकालने का क्या जरूरत है। तो ध्यान दीजिए यहां तक मैं अभी इसको नोट करके रख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे तब इसका हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब हमको दो चीज मिल गया, एक तो मिल गया MP इक्वल टू NP और दूसरा मिल गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब यहां पर इक्वेशन 1, 2 और 3 में हम लोग कुछ कंपेयर करते हैं। तो बताइए क्या AB जो कॉर्ड है वो CD कॉर्ड के इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD कर सकते हैं। तो यहां से चलते हम गिवन से लेकर चलते हैं तो हमको क्या मिलता है, ध्यान दीजिए कि AB इज इक्वल टू CD, ये हमको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब AB और CD अगर हमको गिवन है तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। इसका मतलब क्या हो गया कि हाफ ऑफ AB का मतलब हम लोग AM को ले सकते हैं। तो AM इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, AM इक्वल टू ND, AM इक्वल टू ND, AM इज इक्वल टू ND, हाफ की बात हो गई। अब फिर दूसरे पार्ट की बात हो रही है, तो यहां से हाफ में एक और रिजल्ट हमको मिल सकता है क्या, अगर MB लिख दें, MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC, ये दो पोर्शन मिल गया, एक तो मिल गया AM इज इक्वल टू ND और एक मिल गया MB इज इक्वल टू NC, ठीक है। अब इस इक्वेशन को 3 मान लीजिए और इस इक्वेशन को 4 मान लीजिए, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, सॉरी यहां पर 3 मान चुके हैं तो इसको 4 मान लेंगे और इसको 5 मान लेंगे, एक बार क्या करेंगे, इस 4 वाले में 3 इक्वेशन को ऐड करेंगे,
ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, स्पेस कम होने के कारण हम इसको ऐड करके रिजल्ट लिख ले रहे हैं। आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक, तो देखिए 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं तो दोनों का LHS को ऐड कीजिए, तो AM प्लस MP, AM प्लस MP इज इक्वल टू, इसका अब RHS में क्या दिया है, ND अब प्लस यहां पर क्या आ गया, NP। अब हम लोग समझेंगे कि AM और MP का एडिशन क्या हो रहा है। देखिए ये वाला लाइन AM है, अब AM में हमने क्या ऐड किया, MP ऐड किया, MP। अब AM अब प्लस MP को मिला के अगर कहें तो AP हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, AP इधर लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू, अब आइए ND, यहां पर N है और यहां पर D है, तो ND में जब NP को जोड़ेंगे, ND में जब NP को हम ऐड कर रहे हैं तो यहां पर जो लाइन बन रहा है वो क्या बन रहा है, DP बन रहा है कि नहीं बन रहा है, DP। ठीक, देखिए इसी को हम लोग कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट हम लोग का प्रूव हो गया। ठीक, अब इक्वेशन 5 जो है उस 5 में इसको माइनस कर दीजिए, उस 5 में इसको 3 को, इक्वेशन 3 को माइनस कर दीजिए। तो देखिए इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, मेरा बचेगा क्या, PB बचेगा, PB। और इसमें से इसको जब माइनस कर देंगे, ये टोटल में से जब यहां तक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, CP। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इस इक्वेशन की बात हो जाएगी। ठीक है, तो यही दो पोर्शन हमको प्रूफ करना था, यही दो पोर्शन हमको प्रूफ करना था। तो अब आपको इजीली समझ में आ गया कि इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं, जब हमको AP इक्वल टू DP निकल गया, AP इक्वल टू DP, और हमको मालूम क्या है कि AB जो कॉर्ड है, ठीक है, वो CD कॉर्ड के इक्वल है, तो ये वाला अगर पोर्शन हम AB में माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, PB बचेगा, और CD में अगर DP को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, PC बचेगा। तो ये दोनों पोर्शन तो वैसे भी प्रूव हो जाएगा, तो या तो आप इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 नंबर को देखिए क्या कर रहा है, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, सर्कल के अंदर, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। देखिए जो P पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहां पर क्या कह रहा है कि जो इंटरसेक्शन को किससे जोड़ा जा रहा है, सेंटर से। जो लाइन सेंटर को जोड़ रहा है, इस सेंटर को जोड़ने के बाद कह रहा है क्या, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। ये दोनों जो कॉर्ड है इसके साथ जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 मान रहे थे। हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो देखिए इसको प्रूफ करते करते रास्ते में ही हमको क्या मिला था, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहां तक अगर सॉल्व करके छोड़ देते हैं, यहां दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके सिर्फ CPCT से ये वाला पोर्शन लिख दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। और उसको आगे अगर बढ़ा देंगे और यहां तक लाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।